आप जो हो आप वो दिखाओ सबको, क्योंकि नैन्सी त्यागी जो है वो ही दिखा रही थी। एक तो इन्फ्लुएंसर्स हो गए, सिंगर्स हो गए, वेस्टर्न कल्चर से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। हाँ। तो इन्हें लगता है कि अगर एक्सेंट में इंग्लिश में बोलेंगे तो मतलब ज़्यादा कूल हो जाएंगे या ज़्यादा सेलिब्रिटीज दिखेंगे। हेलो मैम। हेलो, आपका नाम क्या है मैं सहेली हूँ। और कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल से हूँ। आपका ना फेस लग नहीं रहा था वैसे ही। ओके। तो Right. जो आज का हमारा ना टॉपिक चल रहा है, आपने ना नाम सुना होगा, नैन्सी त्यागी काफी ना फेमस हो रहा है हाँ। और वो ना कैंस फेस्टिवल में गई है। Right. तो उसके रिलेटेड मेरे दो क्वेश्चन है। सबसे पहला ये है कि आपको लगता है कि एक जो ना सोशल मीडिया है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया हुआ है कि आपके लिए कोई लिमिट नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो उसमें। Right. हाँ। तो आपको क्या लगता है कि और क्या क्या हम कर सकते हैं उसमें? ओके, सो फर्स्टली ये है कि जैसे नैन्सी त्यागी बहुत ही मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं, और फिर मतलब उनकी मम्मी वॉर्कर क्लास में थी, और फिर वहाँ से उठकर जो इतनी दूर गई है, दैट इज़ कमेंडेबल। एंड इन द फील्ड ऑफ फैशन एज वी कैन सी, उनका जो फैशन और जो स्टाइल्स है वो बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स जिनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है, डिज़ाइनर्स है, महंगे डिजाइनर्स हैं। हाँ, तो उनसे भी जब कंपटीशन कर रही है तो उनसे भी ज़्यादा उनके फैशन दिख रहा है कि उनसे ज़्यादा उनके पास फैशन सेंस है। और वो मतलब बहुत खुद से सब कुछ जो दिखा रही है वो ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि वो सब कुछ खुद से बना रही है, खुद से कर रही है। ये बहुत पसंद आ रहा है, तो इसीलिए आई थिंक दिस इज़ अ गुड थिंग फॉर हर, समवन लाइक हर। अब आपको क्या अच्छा नहीं लगता सोशल मीडिया पे? अच्छा ये नहीं लग रहा है कि अभी वो बहुत क्राउडेड हो गई है, और इंसान कुछ मतलब ऐसा कुछ जो सोसाइटी को हेल्प करे, सोसाइटी के लिए कुछ प्रोडक्टिव हो, ऐसे काम को छोड़कर वहाँ पे जा रहे हैं जस्ट बिकॉज वहाँ पे ग्लैमर है, और उनको लगता है कि हम फिल्म स्टार्स, फिल्म मीडिया से बहुत मतलब पास आ सकते हैं उस वजह वैसे जाके, और ये रूट बहुत ईजी हो रहा है। तो दूसरे जो लाइन्स है वहाँ पे लोग कम जा रहे हैं। आपको लगता है कि ना सोशल मीडिया जितना अच्छा है उतना बुरा भी है? क्योंकि अब जैसे हम ना देखते हैं कि लड़कियां काफी ज्यादा वो ना बोल्ड कपड़े पहनती हैं, या तो उस तरह से आपको लगता है कि, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि अपने आप को फेमस नहीं करो, फेमस करो, वैसे करो फेमस कि आपको कोई पहचाने, आपके स्किल्स के लिए पहचाने, जो आपने कुछ अच्छा कर रहे हो, या आप किसी को ना नॉलेज दे रहे हो। ये नहीं कि बस आपने ना कपड़े छोटे पहने और इसलिए आपके वो ना व्यूज बढ़ रहे हैं या आपके फॉलोअर्स। इस पे आपका क्या है? क्योंकि आप भी एक लड़की हो, तो आपका क्या मानना है इस पर? ओके, सो इसमें भी वही बात है कि ऑडियंस को क्या पसंद हो रही है, लोग वो कर रहे हैं। तो ऑडियंस को यही देखनी है कि कौन छोटे कपड़े पहन रही है, कौन क्या कर रही है, यही लड़कियों का यही देखना है ऑडियंस को। तो किसी को अगर फेमस होना है, किसी के पास शायद दूसरे रास्ते नहीं है, तो उसके लिए वही ईजी हो रहा है ना। या फिर किसी के पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, तो उसके पास है वार्डरोब में उतने कपड़े कि वो ऐसे चेंज करके दिखा सकती है। तो ऐसे करके उसके लिए वो ईजी हो रहा है, और उससे लोग फेमस हो भी रहे हैं। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है। और ना दूसरा क्वेश्चन ये है, नैन्सी त्यागी भाई, ठीक है, उसने वहाँ पे जो भी इंटरव्यू दिया उसने दिया हिंदी में, ठीक है। और दूसरी साइड एक जो ना किंग करके सिंगर है, उसने थोड़ा एक्सेंट मारा, पर वो फेल हो गया वहाँ पे। और दूसरा था क्यारा आडवाणी, वो भी फेल हो गई। तो आपको क्या लगता है कि उसने अच्छा किया हिंदी में बोल के? तो वही बात है कि अगर उनको ठीक से इंग्लिश आ रही थी या कुछ, तो वो बोलते इंग्लिश में, सब अच्छे से लेते, तो दैट वुड हैव बीन समथिंग। पर उनको आती नहीं है, फिर भी उनको प्रिटेंड करना है किसी और कॉपी पेस्ट करते वो फेल हो गए। एग्जैक्टली वही, वो गलत था। तो मतलब वो ठीक नहीं लगा ऑडियंस को। इस तरफ नैन्सी त्यागी ने उनको नहीं आती हिंदी, उन्होंने खुद को एक्सेप्ट किया है कि हमें नहीं आती, हम नहीं बोलेंगे, हमें जो आती है उसमें बोलेंगे। तो दैट इज गुड। तो आपको लगता है कि ऐसे अगर हम खुद का कल्चर लेके, अब जैसे बंगाली कल्चर है ना, तो बंगाली है, पंजाबी और भी हैं, जितने भी हैं, तो हम अपना कल्चर अगर कहीं लेके जाते हैं, हम अपनी लैंग्वेज बोलते हैं ना, तो हम कहीं ना कहीं अपने लैंग्वेज को, अपने कल्चर्स को ना प्रमोट कर रहे हैं कि और भी हमें देखें, और भी हमें ना पहचाने। हाँ, कुछ जो भी उनको अच्छा लगता है। अब जैसे मेरे को ना बंगाली कल्चर बहुत अच्छा लगता है, जैसे मीन्स वो हो गया ना, दुर्गा पूजा हो गया, मंडप, वो ना पंडाल होते हैं, तो वो मेरे को बड़े वो ना फैसिनेटिंग अच्छे लगते हैं। तो मेरे को लगता है कि हाँ, मैं वहाँ पे जाऊँ, घूमूं फिरूं, है ना, उस वाले सीजन्स में। अब ये सारा जितना भी वो ना वो हुआ ना
Controversies कोइंसिडेंस या कंट्रोवर्सीज होती गई, तो ये उसके लिए नैन्सी त्यागी के लिए एक ना पॉजिटिव होगी, है ना। तो आप लास्ट मैसेज क्या देना चाहते, अगर आपने बंगाली में बोलना चाहते हो तब भी बोल सकते हो। ओके ओके, सो इसको लेके मेरे को ये कहना है कि आप जो हो आप वो दिखाओ सबको, क्योंकि नैन्सी त्यागी जो है वो ही दिखा रही थी, तो इसीलिए सबने उनको एक्सेप्ट किया। और मीडिया भी उसी को प्रमोट कर रही है जो खुद से मतलब खुद जो है वो दिखा रही है, बहुत मतलब लो लेवल से ऊपर तक जा रही है, उनको ज़्यादा प्रमोट कर रही है मीडिया भी, और ऑडियंस को भी वही देखना है। तो इसीलिए दैट इज़ वर्किंग इन हर फेवर। और वो भी कह सकते हैं कि कोई क्रिएटर्स बहुत इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहा है, पर उनमें मतलब शायद वो ऑलरेडी उनके पास रिसोर्सेज है और वो यूज़ कर रहे हैं, तो ये ऑडियंस इस हिसाब से ले रही है कि इसके पास तो है ही, ये तो ऐसे इसीलिए कर रही है, तो वहाँ पे थोड़ा वो अनफेयर भी है। हाँ, कंपैरिजन में है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप कभी एक लेवल पे पहुंच सकते हो, है ना, ये चीज़। ओके ओके मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू सर, आपका नाम क्या है दीपांशु। और आपने कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं शिमला। अच्छा, शिमला से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, और जो ना टॉपिक आज है कि एक ना लड़की है नैन्सी त्यागी, उसने काफ़ी मेहनत करी अपने ऊपर और वो आज उस मुकाम पे पहुंची है। पर जो टॉपिक ये है कि उसने हिंदी में ही सारा अपना इंटरव्यू दिया। अब जैसे किंग भी एक है, वो सिंगर, वो भी गया है, पर उसका एक्सेंट सा आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि वो जो लड़की ने सही किया है या इसने सही किया है? लड़की ने सही किया है, मतलब अगर आप कंफर्टेबल न्यूज लैंग्वेज में तो उसने मतलब गलत नहीं किया, हिंदी में बोल के एट द एंड मतलब अपना कल्चर प्रमोट कर रही है, हाँ। हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट कर रही है। बेटर देन मतलब इंग्लिश में बोलो, मतलब यूनिवर्सल लैंग्वेज है बट अपनी लैंग्वेज तो कम थोड़े ना है। और वहीं पे किंग की बात करें, वो कूल बनने के लिए उसने ट्राई कर दिया एक्सेंट, हाँ। बट फेल हो गया। सेम उसके साथ भी हुआ है, वो ना क्यारा अडवाणी के साथ, उसने भी एक्सेंट मारने की कोशिश करी पर वो हल्का सा फेल हो गई वहाँ पे। ये एक तो इन्फ्लुएंसर्स हो गए, सिंगर्स हो गए, वेस्टर्न कल्चर से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। हाँ। तो इन्हें लगता है कि अगर एक्सेंट में इंग्लिश में बोलेंगे तो मतलब ज्यादा कूल हो जाएंगे या ज्यादा सेलिब्रिटीज दिखेंगे। बट वहीं पे अगर आप अपनी लैंग्वेज में अपनी क्या बोलते हैं इंग्लिश एक्सेंट है जो इंडिया का, उसमें बोलोगे तो उसमें कुछ गलत नहीं है। बढ़िया है। अब मैं आपको भी है, अब जैसे ना हिमाचल में भी कितनी लैंग्वेजेस है ना, पहाड़ी में भी डिफरेंट वो हो जाती है, जॉनर से आ जाते हैं, पंजाबी में भी ऐसे ही है ना। हाँ जी। तो अगर हम कहीं ना प्लेटफॉर्म पे बोलेंगे ना पंजाबी, या ना आप वो ना पहाड़ी लैंग्वेज बोलोगे, तो हम बोलेंगे कि ये देसी पिछड़ा हुआ है, ये ना गवार है। उस पर आपका क्या रिव्यू है? उस पर लोगों की थिंकिंग की गलत नहीं, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में यही सिखाता है, इंग्लिश में बोलोगे तो आप बहुत कूल हो, एजुकेटेड हो, बट अपने क्या बोलते हैं ट्रेडिशनल लैंग्वेज में बोलोगे तो आप गवार बोले जाओगे। अब बात करें तो मतलब पंजाब वगैरह में उनकी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, बट हिमाचल में नहीं पढ़ाते। अच्छा, हिमाचल में बिल्कुल नहीं पढ़ाते। सब्जेक्ट नहीं है ना ये, सब्जेक्ट नहीं। अगर आप रूरल से बिलोंग करते तो आपको आएगी। एग्जांपल मेरे, मैं बचपन से सिटी में पढ़ा हूँ, तो मुझे अच्छे से मतलब पहाड़ी बोलनी नहीं आती, समझ आ जाती है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि अपना कल्चर ना प्रमोट करना, या अगर मैं कैरी भी करता हूँ, मान लो मैं वैसे से ना कपड़े है ना, जैसे ना हिमाचल का वो ना कैप होता है, एक वो ना ट्रेडिशन है, ठीक है, तो एक होता है वो आपका ना कुर्ता पजामा होता है, तो अगर वो कोई पहन के आएगा ना तो ना लोग ऐसे देखेंगे जैसे पता नहीं कहाँ से उठ के आ गया। वो उनकी थिंकिंग है ना, उन्हें लगता कि वेस्टर्न कल्चर ऊपर है, अपना कल्चर नहीं है। मतलब अगर जो अपना कल्चर को कैरी लेके कर रहा है, मतलब वो ज़्यादा मुझे लगता है वो मेजोरिटी से अलग खड़ा है, क्योंकि उसको अपने कल्चर से प्यार है। और यहाँ पे भी मैं देखता हूँ कि ठीक है, हर एक की अपनी चॉइस है, बट स्टिल क्या होता है कि एक लिमिट होनी चाहिए हर एक चीज़ की। अब जैसे मैं यहाँ पे भी देखता हूँ ना, वो क्या बोलते हैं ड्रेसेस ऐसे ऐसे पहने होते हैं। हाँ जी। ये नहीं है कि आप नहीं पहनो, बट हर एक चीज़ की एक जगह ड्रेस होती है, वो लोगों को समझना चाहिए ना। फीमेल्स इसमें ऑफेंड हो जाती है। हाँ, अगर मतलब थोड़ी जगह के हिसाब से चलोगे तो अच्छी चीज़ है ना। तो आपका इसी के रिलेटेड ना लास्ट मैसेज क्या है, वो ना हमारे मेरा लास्ट मैसेज है, अपने ट्रेडिशन को, अपने कल्चर को प्यार करो और जितना हो सके उतना प्रमोट करो। इंग्लिश बोलनी है आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है, बट उस चक्कर में अनकूल नहीं बनो। अगर आपको अच्छे से आता है, एक्सेंट आता है, तो जाओ, उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सल लैंग्वेज है तो अच्छी बात है, बट उस चक्कर में अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं काम करो। सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, क्योंकि मेन सेल्फ रिस्पेक्ट की है। हाँ, वो तो है, मेनली वही है कि हमें अपने जो रूट्स हैं उनके साथ ना जुड़ के रहना चाहिए, रेदर देन हम किसी को कॉपी करें और वो कॉपी करते करते हम वो ना फेल हो जाए, और ना हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है जो वो वहीं के वहीं ना लो हो जाए और हमें ना शर्मिंदा होना पड़े किसी के आगे। तो रेदर देन यही है कि जो आपको अच्छे से आता है, जो आपके रूट्स हैं, उन्हीं को आप आगे ना लेके चलो, और आप अलग से भी दिखोगे जो कि आप
हाँ। कॉन्फिडेंट होके करो, हाँ वो चाहे अपनी लैंग्वेज हो चाहे कोई और लैंग्वेज, कॉन्फिडेंट हो। कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। ओके सर, थैंक Thank यू you. वेरी मच, Thank you. थैंक्स फॉर योर टाइम।